5 पाप की कहानी। ये कहानी है एक छोटी सी प्यारी सी लड़की की, जिसके पिता थे एक ब्राह्मण पंडित जी। उस लड़की ने देखा कि उसके गांव के लोग बहुत खुशी से कहीं जा रहे हैं, तो उसे पता चला कि वो सब एक दिगंबर मुनिराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उसने तो कभी दर्शन नहीं किए थे, तो वो भी बहुत उत्सुक हो गई कि चलो देखते हैं दिगंबर मुनिराज कौन होते हैं, कैसे होते हैं। ये सोचकर वो भी उन सब के साथ जाने लगी। जब वो वहां गई तो उसने देखा कि वो मुनिराज 5 पाप के बारे में बता रहे थे। उसे पता ही नहीं था कि पाप क्या होता है। तो महाराज ने बताया कि 5 खराब आदतें होती है या 5 पाप होते हैं, जिन्हें हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इन पापों को करते हैं तो बहुत ही बुरा कर्म हमारे जीवन में आ जाते हैं और हमें उसके लिए सजा मिलती है। महाराज फिर उन पापों के नाम बताने लगे, और वो थे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह। हिंसा मतलब किसी को मारना या उसे दुख देना। झूठ मतलब सच नहीं बोलना। चोरी मतलब चुपके से बिना पूछे किसी की कोई चीज उठा लेना। कुशिल का मतलब किसी के लिए मन में खराब अनुभव रखना। और परिग्रह का मतलब होता है लोभी होकर बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते रहना और कहना कि मुझे और चाहिए और चाहिए। तो महाराज ने बताया कि इन 5 खराब आदतों को त्याग करने का नियम लेना चाहिए, वादा करना चाहिए। अब ये बातें सुनकर उस लड़की को लगा कि महाराज तो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, मुझे भी एक अच्छा इंसान बनना है। इसलिए आज से मैं भी वादा करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी इन 5 पापों को नहीं करूँगी। कुछ समय बाद वो बहुत उत्सुकता के साथ अपने घर आई। उसने अपने पिताजी को बताया कि मैंने आज ये 5 पाप न करने का नियम लिया है। नियम की बात सुनकर उसके पिताजी बहुत गुस्सा हो गए और बोले, तुमने ऐसे नियम क्यों लिए? तुम तो बहुत छोटी हो। पर लड़की बोली, पिताजी, मैंने वादा किया है कि मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी, इसलिए तो मैंने ये नियम लिए हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन नियमों को तोड़ दूं, तो आप मेरे साथ महाराज के पास चले। मैंने उन्हीं के पास ये नियम लिए थे और अब उन्हीं के पास ये नियम तोड़ूंगी। फिर उसके पिताजी उसे लेकर चल पड़े। रास्ते में जाते जाते उन्होंने देखा कि बहुत सारे सिपाही मिलकर एक इंसान को पीट रहे हैं और उसे मार ही डालने वाले थे। तो बिटिया ने उसके पिताजी से पूछा, पिताजी, इसे ऐसे सजा क्यों दी जा रही है? उसके पिताजी ने कहा, उसने अपने मित्र को मार दिया है, उसने हिंसा की है, इसलिए इसे सजा मिल रही है। फिर उनकी बेटी बोली, पिताजी देखिए, किसी को मारने से, दुख देने से हिंसा कहलाती है और इससे कितनी बुरी सजा मिलती है ना? इसलिए तो मैंने ये नियम लिया है। उसके पिताजी बोले, हाँ, ये नियम तो अच्छा है, ठीक है, अब हम बाकी सारे नियम तोड़ने के लिए महाराज के पास चलते हैं। तुम हिंसा न करने का नियम ले लो। अब वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक इंसान के जीव को बहुत सारे लोग मिलकर काट रहे हैं। उसने उसके पिताजी से कहा कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसके पिताजी बोले, वो लोग इसके जीव को इसलिए काट रहे हैं क्योंकि इसने झूठ बोला है। फिर उसकी बेटी ने बोला, देखा पिताजी, सच बोलना कितनी अच्छी बात होती है और झूठ बोलने से कितनी सजा मिलती है। अब मैं ये नियम भी रखूंगी। उसके पिताजी ने कहा, ठीक है। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक इंसान को कुछ सिपाही मिलकर जेल में डाल रहे थे और उसे चैन से बांध कर रखे थे। उसके पिताजी बोले, इसने
चोरी की है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है। उसकी बेटी बोली, देखा पिताजी, चोरी करने से कितनी बुरी सजा मिलती है, और आगे इसके लिए हमें नर्क में भी जाना पड़ सकता है, और वो तो एक बहुत बुरी जगह होती है। इसलिए मैंने चोरी न करने का भी नियम लिया। उसके पिताजी बोले, ठीक है, तुम ये नियम भी रख लो। अब वो थोड़ा आगे गए और देखा कि एक इंसान के हाथ और पैरों को लकड़ी से बांधकर रखा है, और कुछ लोग उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। उसके पिताजी ने कहा कि इसने कुशिल किया है, मतलब किसी के लिए खराब भावनाएं रखी है अपने मन में, इसलिए इसे इतना दुख मिल रहा है। तो बेटी ने बोला, पिताजी, कुशिल का ही तो त्याग किया मैंने, क्या ये नियम लेना गलत है? पिताजी बोले, नहीं, ये तो ठीक किया। इसके बाद दोनों और आगे चलने लगे और देखा कि एक बहुत बीमार इंसान को हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तो पिताजी ने उसे बताया कि ये इंसान तो बहुत लोभी था, इसने लोभ में आकर बहुत परिग्रह इकट्ठा कर लिया है, और अब उसके बचाव के लिए वो हर वक्त परेशान रहता है कि कोई उसे चुरा न ले, इसलिए बहुत से परेशानी के कारण वो बीमार हो गया। ऐसे इंसान को लोभी कहते हैं, और वो जीवन भर दुख उठाता है। बेटी ने बोला, पिताजी, मैंने भी तो यही नियम लिया कि मैं परिग्रह नहीं करूंगी, जो मेरी चीजें हैं बस उसी को इस्तेमाल करूंगी, तो मैंने क्या गलत किया? पापा बोले, ये भी सही है। इस प्रकार उसने 5 पापों के नियम पूरे कर लिए। उसके पिताजी भी इस बात से सहमत हो गए। धन्यवाद।